नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल एरे को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे पहले हम देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। और देव सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, फाइल में जाना है। फाइल से कहाँ जाना है, न्यू में जाना है। और न्यू से कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखाई देगा। विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, स्टैटिक लाइब्रेरी, DLL और एम्पटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपसे वो प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो प्रोजेक्ट का नाम आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 मतलब प्रोजेक्ट 13 रख देता हूँ और यहाँ पे सेव करा लेता हूँ। सेव कराने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैन डॉट CPP, इसलिए यहाँ पे देखें आपको मैन डॉट CPP दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैन डॉट CPP ये वो फाइल है। जब हम C++ में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो जो C++ का एक्सटेंशन होता है वह क्या है, .cpp। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये वाला लाइन जैसे कमेंट किया हुआ है तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे आपको एक लाइन आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा यूजिंग नेम स्पेस std। ये लाइन क्यों लिखते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ। मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें मैन जो आपका फंक्शन है मैन, और उसके जो पैरेंथेसिस में ये सब चीज़ है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल सा मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स लिख रहा हूँ। देखें मैं इसको अच्छे से पहले कर लेता हूँ। देख लें, अब यहाँ पे मैं मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स लिख रहा हूँ। तो मल्टीपल एरे का सिंटेक्स लिखने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देख लें, यहाँ से आप जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में क्या बताया था, सिंगल डायमेंशनल एरे बताया तो सिंगल डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, इंट एक्स, और यहाँ पे हम ये इंट आपका क्या है, डेटा टाइप है, और एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। और सिंगल डायमेंशनल एरे में एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पे हम 5 लिख दिए। ये क्या हो गया, साइज ऑफ एरे हो गया। और यहाँ पे इक्वल टू करके ये करली ब्रेसेस है, यहाँ पे 41 42 इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका इंट आपका डेटा टाइप हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये सिंबल ऑफ एरे है। और ये जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका साइज ऑफ एरे है। और जो इक्वल टू लिखे हैं और ये करली ब्रैकेट लगाए हैं ये एलिमेंट ऑफ एरे है। तो जिस तरह से सिंगल डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स होता है उसी तरह मल्टीपल डायमेंशनल का भी एरे सिंटैक्स होता है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है, यहाँ आपको डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो, आप अपने अनुसार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ वेरिएबल का नाम लेंगे। वेरिएबल का नाम ये एक्स में रखा हूँ, आप अपने अनुसार से कुछ भी रख सकते हैं, ABCD XYZ जो रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल डायमेंशन में 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 2 बार यहाँ पे। अच्छा इसका साइज भी मुझे 2 बार देना है, पहले जैसे इसमें हम 2 देते हैं और इसमें 3 देते हैं। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल डायमेंशन में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये देखें, ये एक बार हो गया। एक बार जब स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं, एक बार जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसको सिंगल डायमेंशन बोला जाता है। और 2 बार यूज करते हैं तो उसको मल्टीपल डायमेंशन भी बोला जाता है। और 3 बार मतलब ये उसी कैटेगरी में आ जाता है। देखें इस तरह से भी आप मल्टी डायमेंशन को मतलब कि उसका सिंटेक्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम x लिख दिए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे एक और आप स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। तो देखें यहाँ पे यदि आप 2 लिखे हैं तो ये I और J है, ये क्या है, I और J। और यहाँ पे यदि आप लिखे हैं
तो ये क्या है, आई जे और के है, आई जे और के, ये 3 डायमेंशनल भी इसको बोला जाता है, इसको 2D भी बोला जाता है, 2D एरे भी बोला जाता है और इसको 3D एरे भी बोला जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये तीसरा डायमेंशन भी पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम ये 2D ही पढ़ने वाले हैं, इसको ये 2 डायमेंशन। तो चलिए इसको हम सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं। तो देखें अब इसमें आपको यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, इंट, चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पे मैं इंट लिख दिया। यहाँ पे आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम बना लिया। और यहाँ पे चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पे आपको 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा, 2 बार यूज कर लिया। अच्छा, इसके अंदर मैं साइज क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, और इसके अंदर साइज क्या दे देता हूँ, मैं 3 दे देता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमको वैल्यू को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक ब्रैकेट यूज कर लिया। अब फिर इसके अंदर 2 बार हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ, ये फर्स्ट हो गया और फिर ये सेकेंड हो गया। मैं अभी बहुत अच्छे से मेमोरी मैनेजमेंट इन एरे बताऊंगा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देख लें, इसमें जैसे कि मैं मतलब 12 और 34 और 45 लिख दिया, और इसके अंदर भी मैं क्या लिख दिया, 34 67 और 45, 3 एलिमेंट लिख दिए। अब देखें यहाँ पे, अब इसका मेमोरी डायग्राम समझते हैं कि ये कैसे मेमोरी डायग्राम इसका हो रहा है, ये कैसे मतलब मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें ऐसा कुछ है। अब देखें इसको हम मेमोरी डायग्राम समझते हैं ये कैसे काम कर रहा है। देखें सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या करेगा, 2 बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 2 इस तरह से बनेगा, 2 ब्लॉक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये 2, ये 2 के कारण 2 ब्लॉक बनेगा। और फर्स्ट का नाम क्या कहलाएगा, 0, और दूसरे का नाम क्या कहलाएगा, 1। अच्छा, इस 0 में भी आपके कितने बनेंगे, 3 3 बन जाएंगे, 3 3, ये इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, मतलब ये 3, 2 के अंदर 3 है, 2 के अंदर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका 0, दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया, और तीसरा हो गया 2। और फिर इसके अंदर भी आपके 3 बनेंगे, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखें ये फर्स्ट में आपका यहाँ पे 0 0, ये 0 और 0 0 में क्या रखा जाएगा, आपका 12 रखा जाएगा, ये वाला। मतलब कि ये देख लें, ये आपका जो है ना, ये पूरा जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, ये 0 है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका 1 है, 1 है। और फिर इस 0 के अंदर आपका क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। फिर यहाँ पे क्या है, 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 में क्या रखा जाएगा, 12, 0 और 1 में क्या रखा जाएगा, 34, और 0 2 में क्या रखा जाएगा, 45 45। अब फिर यहाँ पे 1 की बारी आएगी, 1 की बारी आएगी तो 1 और 0, 1 और 0 में क्या रखा जाएगा, 34 34, ये 1 और ये 0। फिर 1 1 में ये 1 और ये 1, 67। और फिर ये 1 और फिर ये 2, तो क्या रखा जाएगा, 45 रखा जाएगा। इस तरह से मेमोरी मैनेज होता है मल्टी डायमेंशनल एरे में। अब चलिए इसको समझते हैं, इसको एक्सेस कैसे किया जा सके। मतलब इसको एक यदि इसको मुझे प्रिंट कराना है, क्या कराना है, प्रिंट कराना है, सारे डेटा को क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है।
सारे डेटा को क्या कराना है, अब मुझे प्रिंट कराना है, तो कैसे होगा? तो चलिए प्रोग्राम के थ्रू मैं पहले इसी में बता देता हूँ, देख लें। यदि इसको हम प्रिंट करा रहे हैं तो इस तरह से ये प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे, सी आउट, और फर्स्ट वाला इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या एरे का नाम क्या है, एक्स है, और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट कहलाएगा, मतलब ये 0 और फिर ये वाला 0, 0 फिर ये वाला 0। फिर सेकेंड वाला एलिमेंट इस तरह से हो जाएगा सी आउट में, फिर एरे का नाम क्या है, एक्स है, फिर ये 0, ये वाला 0, ये वाला 0, फिर ये वाला 1, ये वाला 1। फिर से थर्ड क्या हो जाएगा आपका सी आउट में, यहाँ पे एक्स ले लिए, एरे का नाम है, और ये वाला आपका 0 हो जाएगा, और 0 और ये वाला 2, मतलब कि ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 का भी हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, यदि मुझे अब एक्सेस कराना है तो इस तरह से लिख सकते हैं सी आउट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, एक्स चूँकि आपका एरे का नाम है, इसका एरे का नाम क्या है, आपका एक्स है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और फिर फर्स्ट वाला इंडेक्स, फर्स्ट आपका 0 और सेकेंड इंडेक्स का आपका क्या इसी में 0 है, और यहाँ पे हम सेमी कॉलम लगाएंगे। इस यदि अभी इस तरह से यदि हम अभी प्रिंट इसको रन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट 12 मिलेगा। देख लें, मैं इसको रन करा देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख सेव करा के, अच्छा यहाँ पे मैं इसको कंपाइल, ये कंपाइल रन यदि आप एक साथ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो देखें ये प्रोग्राम रन हो रहा है। देखें ये आपका 12 एलिमेंट मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट आपको प्रिंट कर दिया। यदि आपको सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आप कैसे इंडेक्स नंबर लिखेंगे, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पे हम जैसे कि दूसरा एलिमेंट कराना है तो सी आउट में लिखेंगे, सी आउट में, सी आउट, फिर यहाँ पे आपका ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दूसरा वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब 34 प्रिंट कर देगा। और फिर तीसरे वैल्यू की बात कर लें तो यहाँ पे सी आउट, फिर ऐसा कुछ एक्स, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सेकेंड वाला वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको क्या प्रिंट करेगा, 45 प्रिंट कर देगा। इसी तरह आपको इसी तरह किसके लिए प्रिंट करना है, सी आउट के लिए भी, मतलब ये 1 के लिए भी हो जाएगा। तो 1 यदि हमको ये 34 प्रिंट करना है तो अब देखें 0 का ये ब्रैकेट, 0 0 में 3 एलिमेंट था तो ये तीनों ख़त्म हो गया। अब कौन सा शुरू होगा, 1 वाला शुरू होगा, सी आउट, सी आउट, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सी आउट, सी आउट, फिर यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 1, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1, 1। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये अच्छे से प्रिंट कर दें, जैसे देख लें यहाँ पे मैं एक लास्ट करवा देता हूँ, सी आउट, सी आउट, और यहाँ पे एक्स, फिर ये ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा 1, फिर दूसरे इंडेक्स में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख लें यदि सेमीकोलन, तो ऐसा करने के बाद आपको सारा डेटा प्रिंट कर देगा। मैं इसे रन करा देता हूँ।
देखें ये सारा डेटा आपको प्रिंट करा दिया, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट कराया है। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको अच्छे से प्रिंट कर दे, तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये मैं लिख दिया, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ एक्स, ये डबल कोटम कोट में एक्स, एक इसमें मैं जीरो लिख दिया, और ये फिर जी इसमें क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ। फिर उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। मैं इसको सब में कॉपी करके देखें इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो और वन, ये तो आप अपने मन से इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देख लें, इसको मैं रन करा देता हूँ। बाकी आप ये चार आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस किस तरह से लिखाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ से मैं इसे सेव करा के रन कराता हूँ। देखें ये एक ही में आ रहा है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं नीचे से आ जाए, तो आपको यहाँ पे /n यूज करना होगा। यहाँ पे /n का यूज कहाँ पे होता है, मैं पिछले लेक्चर में बताया था जब सिंगल डायमेंशनल एरे बता रहा था। यदि आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो ज़रूर देख लें एक बार। तो यहाँ पे यदि आप ऐसा करते हैं, और सब में यदि आप /n यूज करते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस तरह से मैं लिख ही देता हूँ। देख लें यहाँ पे ऐसा कुछ यदि आप लिखते हैं तो आपको अच्छे से वो लिखा हुआ आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आपको आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पे 001 होगा, 00 ये 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये मैं बस आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे 1 1 1 और 1, फिर यहाँ पे आपको 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अब बेहतर दिखाई देगा। देख लें, इसको मैं रन करा देता हूँ। देख लें आपको, अब आपको बेहतर दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छे से कि कौन से इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देख लें यहाँ पे ये जो डेटा आपका है, यहाँ पे जैसे कि एलिमेंट आपका कितना 3 × 6, मतलब टोटल कितना एलिमेंट यदि पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें कितना एलिमेंट होगा, तो इसमें एलिमेंट होगा, हम इस तरह से दो दो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3, दो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 आ रहा है। तो टोटल इसमें एलिमेंट कितना होगा 6, देख लें 3 इसका 3 इसका, कितना टोटल एलिमेंट 6 हो गया। तो अब मैं ये मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देख लें यदि मान के चलिए कि आपके पास 6 डेटा है, तो 6 बार सी आउट लिखे। यदि आपके पास 100 डेटा हो, तो फिर आप 100 बार सी आउट लिखोगे इस तरह से। तो ऐसा नहीं करना। ये जो आपको जो मैं अभी ये समझाने के लिए बताया इतना बार सी आउट लिख के, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक स्मार्ट मेथड को यूज करेंगे, किसका यूज, फॉर लूप को यूज करके। अच्छा, फॉर लूप यूज करने के बाद आपको इतना बार सी आउट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आसानी से एक लाइन में सारा डेटा प्रिंट कर देगा, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे इस मल्टी डायमेंशनल एरे में फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो देख लें, सबसे पहले मैं इस सारे को कमेंट कर देता हूँ। इस सारे को मैं कमेंट कर दिया। अब देख लें यहाँ पे मैं अब इसमें क्या करूँगा, यूज करूँगा फॉर लूप। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज 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 फॉर लूप, फॉर लूप।
मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये रन ही नहीं होगा। देखना अब इसमें हम फोर लूप को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको नेस्टेड फोर लूप आपको पता होना चाहिए। तो नेस्टेड फोर लूप, यदि आप नेस्टेड फोर लूप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपका नेस्टेड फोर लूप भी मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, उसका भी वो वीडियो आप देख लें, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देख लें, यहाँ पे फोर लगाएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंट आई इक्वल टू 0। अच्छा, 0 हम क्यों लेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर आपका हमेशा कहाँ कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। फिर यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, देख लें यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, मतलब कि फर्स्ट में कहाँ तक जाएंगे हम, 2 तक। फर्स्ट में कहाँ से जाएंगे, 2 तक जाएंगे। और फिर यहाँ पे सेमी कॉलम, और यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि एक एक ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई प्लस प्लस। अब इस फोर के अंदर फिर एक मुझे फोर लूप यूज करना होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, फोर, और यहाँ पे इसका मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। देखें, मैं थोड़ा कोडिंग को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट दे दिया, इसका ब्रैकेट, और मैं इसके ब्रैकेट के अंदर एक और फोर लूप लिखाएगा। यहाँ पे फोर लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख दिया इंट जे इक्वल टू 0, क्योंकि जे इक्वल टू 0 लिखने के बाद आपका क्या है, ये कॉलम है, ये यदि आपका कॉलम है तो ये 3 क्या है, आपका रो है। क्या है, ये कॉलम है 2, तो 3 क्या है, आपका रो है। तो ये जब भी 2D या 3D होता है तो ये मैट्रिक्स, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे जो है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में किया जाता है, मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो देख लें यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि ये कहाँ से जाएगा, आपका 3 तक जाएगा, क्योंकि जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कॉलम को, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, जे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। ये दोनों मिला के मैट्रिक्स बनते हैं। तो यहाँ पे जे इक्वल टू, या जे यहाँ पे ग्रेटर देन 3, यहाँ ये वाला 3, इसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी कॉलम, और यहाँ पे क्या लिख दिया, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। और इसके अंदर अब फिर मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, ब्रैकेट, ये मैं इसे ब्रैकेट लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे लिखना होगा इस तरह से, मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ। देखें, मैं सी आउट, और यहाँ पे लिख दिया मैं इस तरह से ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे x लिख दिया, x, और यहाँ पे एक ब्रैकेट इसमें आई कर दिए, और इसके में आई, ये मैं प्रिंट करने के लिए कर रहा हूँ अभी। फिर यहाँ पे मैं जे कर दिया ताकि आपको बेहतर दिखाई दे, जे, और यहाँ पे मैं एक स्लैश एन यूज कर लिया ताकि वो सब नीचे से आ जाए। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, आई में और जे में। किस में हो रहा है, आई और जे में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स आपका क्या है, एरे का नाम है, एरे के वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट में आई पास कराना है, फिर सेकेंड में आपको क्या पास कराना है, जे पास कराना है, और यहाँ पे हम सेमी कॉलम दे देंगे। इस तरह से आपको देखें, यहाँ हम 6 टाइम्स लिखे थे सी आउट। यदि मान के चलिए आपके पास 100 डेटा हो तो 100 बार आप लिखेंगे, तो इस तरह से आपका कोडिंग ही सी आउट से भर जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, फोर लूप का यूज करके हम देखें एक लाइन में अब कितनों डेटा हो, 6 हो या 50 हो या 100 हो, तो हम आसानी से इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देखें, इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, और फिर इसको हम रन कराए। रन कराने के बाद देखें, ये सारा डेटा मुझे एक लाइन में ही सब प्रिंट कर देगा इस तरह से। देख लें, फर्स्ट में आपका 12 है, सेकेंड में 34 है, 45 है, 34, 67, 45 है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरा भी सीख सके। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।